टीटीपी विभाग की टीम ने कंट्रोल एरिया में डेमोलिशन अभियान चलाया। आपको बता दें कि भरावटी और ठोरा राजस्व एस्टेट में विकसित 3 अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। करीब 18 एकड़ क्षेत्र में फैली इन कॉलोनियों में बने कई निर्माण, बाउंड्री वॉल, सड़क नेटवर्क, डीलर रूम और अन्य अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित कर सरकारी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ये अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। तो देखिए, 18 एकड़ में विकसित 3 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन का जो पीला पंजा है वो लगातार जारी है। बड़ा एक्शन और बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। नूह में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें उपायुक्त महोदय द्वारा जो है हमें ड्यूटी ज्वाइन करवा के और ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इनको पहले भी 1-2 बार डेमोलिशन किया था और दोबारा से फिर जो है ये डेमोलिशन जो है फिर स्टार्ट जो है बनने फिर स्टार्ट हो गई थी। तो आज जो है ये से जो है डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इनको हमने नोटिस बहुत पहले दिए थे, तो लोगों को भी आगाह किया था, टेस्टिंग भी करवाई थी। कार्रवाई की जा रही है। तो डीटीपी विभाग का डेमोलिशन अभियान जारी है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। नूह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला। दिल्ली से बड़ी खबर है। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 300 से ज्यादा झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। ओजोन इलाके की झुग्गियों पर बुलडोजर गरजा है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कालंदी कुंज इलाके में हुई कार्रवाई। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। राजधानी दिल्ली में मानसून से पहले यमुना किनारे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और इसी कड़ी में कालंदी कुंज इलाके के प्रधान गार्डन में नगर निगम ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा झुग्गियों और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि निर्माण यमुना के ओजोन क्षेत्र में बने हुए थे, जहां निर्माण की अनुमति नहीं है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले पैसे देकर जमीन खरीदी थी और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह इलाका ओजोन में आता है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन बेचने वालों ने उन्हें गुमराह किया और अब कार्रवाई का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कई परिवारों का दावा है कि उन्हें घर खाली करने के लिए नोटिस तो मिला, लेकिन सामान निकालने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से यहां रह रही थी और अब अचानक घर टूट जाने के बाद उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो चुका है। अभी इस वक्त हम कालिंदी कुंज थाना इलाके के प्रधान गार्डन में है, जहां यमुना किनारे आज नगर निगम के द्वारा बड़ी संख्या में यहां पर झुग्गियों को तोड़ा गया है। जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से झुग्गियों का जो तोड़फोड़ हुआ है। उसके बाद आपको हम उसका दृश्य दिखा रहे हैं। तकरीबन यहां पर 80 के करीब झुग्गियां बसी हुई थी और सभी लोग जो है वो बता रहे हैं कि हम लोग जो है कि यहाँ पर अपने अपने जमीन को खरीदे थे, क्योंकि हमें बेचा गया था। उन लोगों ने अपने प्रॉपर्टी के पेपर भी दिखाए हैं, लेकिन वो अवैध रूप से बनाए गए प्रॉपर्टी के पेपर थे, जो यहाँ के भोली वाली जनता के साथ खिलवाड़ किया गया और उन्हें इस ओजोन वाले दायरे में उन्हें जमीनें जो है बेच दी गई, क्योंकि यह डूब क्षेत्र है और यहाँ पर ओजोन लगा हुआ है, जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होना तय था। इसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन लोगों को इस बात का काफी दुख है कि उन्होंने यह जमीन खरीदी थी और जिन्होंने बेचा था उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे घरों को जरूर तोड़ दिया गया, जिसके वजह से आज हम लोग बेघर हो गए हैं। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। बर्बाद हो गई, कहीं नहीं रही। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, किसी नहीं पता था इस बारे में। हमारा संग धोखा हुआ। मैं यहीं पे पड़ी रहूंगी और आ जाऊंगी, अपनी जमीन छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आज पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे तो इसका कोई भुगतान भी नहीं मिला। कहीं नहीं बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे और हम खा जाओ। मेरा सारा
2015 में यहाँ लिए थे। हाँ झुग्गी सी डाल रखी थी पन्नी टांग के। हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी ना, रह रहे थे यहाँ पे, न तोड़ फोड़ की बताई थी। कोई है ना, मेरा ऑपरेशन हो रखा है भैया, इसको हाई रेट भी है, वैसे भी बेहोश रह जाती है। और चलो आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए, कालिंदी कुंज में कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। ओजोन के जरिए मुसलमानों पर निशाना है, ये बयान दिया गया है जमात इस्लामी की तरफ से। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो आपको बता दें कि कालिंदी कुंज में बुलडोजर का जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो देखने को मिल रही है और अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और अवैध मकानों को, दुकानों को, जमीनों को जमींदोज किया जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है। तो जोन के जरिए मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है, ऐसा जमात इस्लामी का कहना है। ये जो मरकज़ में जो बीजेपी सरकार है और अब दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आ गई, तो जुल्म करने की ताकत में इजाफा हो गया है। यानी डबल इंजन का मतलब वो इंसाफ के लिए ताकत नहीं मिल रही है, बल्कि जुल्म करने की ताकत में इजाफा हो गया। तो ये कह दें कि ओजोन में जो है उनको ख़तरा नहीं है, असल में देश में तो पूरा ख़तरा ये हुकूमत बन चुकी है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली से आ रही एक और बड़ी खबर की। बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार को घेरा है। गरीबों को उजाड़ रही है सरकार, ओजोन के नाम पर डर फैलाने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। दिल्ली सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। महंगाई से परेशान है जनता, देवेंद्र यादव का ये कहना है। दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार पर गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का आरोप लगाया है। गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सबसे पहले झुग्गियों पर कार्रवाई शुरू हुई और अब ओजोन के नाम पर लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से पहले यह भरोसा दिया गया था कि ओजोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ लोगों को आश्वासन देती है तो दूसरी तरफ उनके घरों पर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में ओजोन का डर लोगों को सता रहा है। दरअसल 22 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर ओजोन के बोर्ड लग गए हैं और लोग अब डरे हुए हैं कि कब उनके यहाँ बुलडोजर एक्शन हो जाए। और कई ऐसी जगह हैं, चाहे कालिंदी कुंज हो या जगतपुर गांव हो, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई। हमारे साथ ऐसे में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी। हमने देखा कि कई जगह बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो हुई है, साथ ही साथ कई जगह एक्शन भी होता हुआ नजर। आज भी कालिंदी कुंज में बुलडोजर चला है। जो 15 लाख करीब बताए जा रहे हैं लोग, वो परेशान हैं, डर है उनमें कि उनके घर जो पुश्तैनी घर थे वो टूट जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से जो गरीब लोग हैं दिल्ली में या जिनके आशियाने किसी भी तरीके से बनाए हुए हैं, उनको किस तरीके से उजाड़ा जाए। आपको याद कर लीजिए, सबसे पहले सरकार बनते ही उन्होंने झुग्गियों को तोड़ने का काम शुरू किया। अब ओजोन के नाम से लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। आपके पास अख्तियार हैं, आप मीटिंग्स करती हैं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको मीटिंग के करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा, एनजीटी ने कहा कि भी इसके बारे में मीटिंग करके इसका फैसला कीजिए। आपने मीटिंग तो की, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या निकाला? क्या आपने ओजोन से में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके आशियाने को बचाने का कोई ठोस कदम उठाया? नहीं उठाया। तो जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, इस तरीके की तलवार लटकी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये सोच रखनी चाहिए कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे, उनको उनका आशियाना कैसे बचाया जा सके, उनको रोजगार कैसे दिया जा सके। लेकिन जब से 1-1.25 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि ये सरकार जो है लोगों को उजाड़ने में लगी है। लेकिन दिल्ली की जो सीएम है और जो सांसद है, उनकी तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है लोगों की कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा, अब 15 दिन पहले आप कुछ बयान करते हैं, 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, एनजीटी के कहने पर मीटिंग होती है, लेकिन आज कितनी तारीख है? आज भी आपने कहा कि बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये हालात क्या है? आपके कहने में और करने में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है वो सबके सामने दिख रहा है।
और इस फ़र्क को आपको मिटाना चाहिए। आप अगर कुछ कहती हैं, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अगर आप कुछ कहती हैं तो उसके ऊपर कायम तो रहने का काम उनका ज़रूरी बनता है, तो उनको कायम रहना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। सिर्फ आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। एक और सवाल है, 650 करोड़ का घोटाला जो अनियमितता आई थी वो सामने आया। एसीबी हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई भी की गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। आज आम आदमी क्यों परेशान है? आज इसीलिए परेशान है कि दिखाने के लिए स्कीम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसकी उपयोगिता की बात करें, लोगों तक उसका फ़ायदे की बात करें तो नगण्य है, कुछ कहीं नज़र आता ही नहीं है। लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग जो हैं दिल्ली के बहुत परेशान हैं। ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आपको बता दें कि गरीबों को उजाड़ रही है सरकार पर निशाना साधते हुए बात कही है कि गरीबों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। ओजोन के नाम पर डर फैलाने का आरोप भी देवेंद्र यादव ने लगाया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और इसी के तहत दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक रूप भी नजर आ चुका है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सबसे पहले झुग्गियों पर कार्रवाई शुरू हुई। अब ओजोन के नाम पर लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। यानी कि ओजोन के नाम पर पहले लोगों को ये डराया गया कि भाई तुम्हारे जो घर हैं वो उजाड़ दिए जाएंगे, तुम्हारे आशियाने अब तुमसे छीन लिए जाएंगे। और इसके साथ ही देवेंद्र यादव ये भी कहते हैं कि लोगों के अंदर डर का माहौल बनाया गया है। लोग परेशान हैं, चिंतित है कि कहीं दूसरा नंबर हमारे ही घर का तो नहीं होगा या फिर अगला नंबर हमारे घर का ही तो नहीं होगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सत्ता पक्ष का निशाना साधा। गरीबों को उजाड़ रही है, गरीबों के आशियाने को उजाड़ रही है बीजेपी। ओजोन के नाम पर डर फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई के बाद कांग्रेस का हमला। दिल्ली से एक और